आपके कोई भी प्रेजेंटेशंस में बहुत सारी स्लाइड्स जब होती है, मीन्स मोर देन 20 मोर देन 50 जब स्लाइड्स होती है तो उनको सेक्शन में डिवाइड करना इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि जब आप कोई प्रेजेंटेशंस एडिट कर रहे हो या फिर प्रेजेंटेशंस डिलीवर कर रहे हो तो आपको इजीली नेविगेट हो कि कौन सा सेक्शंस में हमको ये एडिशंस करनी है, या फिर अगर एक प्रेजेंटेशन दो लोग दे रहे हैं तो दो लोगों में नेक्स्ट सेक्शंस कब स्टार्ट होता है उसको बाइफर्केशन करने के लिए हम सेक्शन का यूज करते हैं। बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो कि 4 सेक्शंस मैंने यहाँ पे शो किए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पावर पॉइंट की नई सीरीज में। मेरा नाम सारंग, आप देख रहे हो ये वीडियो स्ट्रेटेजिक प्लानर्स पे। ये चैनल पे आप हाउ टू मैनेज योर प्रेजेंटेशन प्रोफेशनली, हाउ टू मेक इट क्रिएटिव एंड हाउ टू मेक द प्रेजेंटेशन स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर, ये हमारा ये सीरीज का मोटो है। तो हम पहला पार्ट इसमें देखने वाले कि हाउ टू डिवाइड दी सेक्शंस फॉर दी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सो बेसिकली आपके कोई भी प्रेजेंटेशंस में बहुत सारी स्लाइड्स जब होती है, मीन्स मोर देन 20 मोर देन 50 जब स्लाइड्स होती है तो उनको सेक्शन में डिवाइड करना इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि जब आप कोई प्रेजेंटेशंस एडिट कर रहे हो या फिर प्रेजेंटेशंस डिलीवर कर रहे हो तो आपको इजीली नेविगेट हो कि कौन सा सेक्शंस में हमको ये एडिशंस करनी है, या फिर अगर एक प्रेजेंटेशन दो लोग दे रहे हैं तो दो लोगों में नेक्स्ट सेक्शंस कब स्टार्ट होता है उसको बाइफर्केशन करने के लिए हम सेक्शन का यूज करते हैं। बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो कि 4 सेक्शंस मैंने यहाँ पे शो किए हैं, और राइट साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिखता है ओवरव्यू, ऑब्जेक्टिव, मेथडोलॉजी, आउटपुट एंड बेनिफिट एंड क्लोजिंग समरी। सो दिस ओवरऑल पीपीटी इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। तो ये 5 सेक्शंस में हर सेक्शन में डिफरेंट स्लाइड्स इंक्लूड हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, व्हाई द सेक्शंस आर इंपॉर्टेंट और व्हाट आर द सेक्शंस इन पावर पॉइंट। सो सेक्शंस आर लाइक अ फोल्डर इनसाइड द प्रेजेंटेशन। आपके प्रेजेंटेशन में जैसे मैंने बताया कि एक फोल्डर्स होते हैं। आपका कोई भी जब आपके विंडोज में आप कोई फोल्डर बनाते हो, उसमें 4 एक्सेल की फाइल डालते हो, प्रेजेंटेशंस की फाइल डालते हो, सेम लाइक दैट मीन्स एक टॉपिक के अंदर क्या क्या होना चाहिए वो आपके एक सेक्शन में देखेगा। दे हेल्प ऑर्गेनाइज स्लाइड्स इनटू द कैटेगरी सच एज, अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो उसका जो इंडेक्स होता है वही टाइटल्स हम लोग को सेक्शंस भी बोल सकते हैं, लाइक इंट्रोडक्शन, प्रोग्रेस अपडेट, बजट, सेफ्टी एंड समरी। ये सेक्शंस आपके बेसिकली अगर बोले तो ये वीकली प्रोग्रेस रिव्यू या मंथली प्रोग्रेस रिव्यू हम बोल सकते हैं, वो प्रोजेक्ट वो रिपोर्ट्स में पर्टिकुलरली ये चीजें आती है। तो ये ग्रुपिंग्स हो गए, आपके स्लाइड्स की ग्रुपिंग्स हो गया। सो व्हाई सेक्शंस आर इम्पोर्टेंट? सेक्शंस आर इम्पोर्टेंट टू फास्टर नेविगेशन ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, easy team works, better client communication, professional presentation management, and help in larger presentation like more than 50 slides. So हम आगे देखेंगे अभी ये स्लाइड्स बनाना कैसा है, इसे डेवलप हम कैसे करेंगे। बेसिकली हम जाते हैं अभी प्रेजेंटेशन, एक कौन सा भी प्रेजेंटेशन ओपन कर लेंगे लाइक दिस इज अ प्रेजेंटेशन, दिस इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। ये सेक्शंस को हम अभी रिमूव ऑल सेक्शन में एक बार कर देता हूँ सो दैट आपको पता चले कि ये सेक्शन बनाने कैसे। बेसिकली जब हम पहले स्लाइड पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आता है आपको ऐड सेक्शंस का। सो आपका पहला सेक्शन जो होगा इसका डायरेक्टली एक डायलॉग बॉक्स अभी यहाँ पे ओपन हुआ है, उसका नाम, सेक्शन नेम आपको स्पेसिफाइड करना है। सो वी विल स्पेसिफाई दिस एज अ ओवरव्यू। तो नेक्स्ट सेक्शन अभी हमारा है ऑब्जेक्टिव्स। ये स्लाइड पे लिखा है, आपको आपके प्रेजेंटेशंस में क्या सेक्शंस के नाम देने हैं वो आप डिसाइड कर सकते हो आपकी प्रेजेंटेशंस की को देखकर। सो जहां पे आपको सेक्शन क्रिएट करना है बस वो स्लाइड पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद में उसे राइट क्लिक करना है
देन गो टू ऐड सेक्शंस। ऐड सेक्शन होने के बाद आपको इसे नाम देना है, लाइक मैंने ऑब्जेक्टिव्स दे दिया। तो ये बाइफरकेट हो गया। जैसे पहले 2 स्लाइड्स थी उसको नाम आ गया अभी ओवरव्यू। उसके बाद ये हमने अभी ऑब्जेक्टिव्स का नाम दिया है। सो पर्टिकुलरली अभी इसके नीचे जो भी स्लाइड्स होंगी वो ऑब्जेक्टिव के अंडर डिवाइड होंगी। पर्टिकुलरली अभी टारगेट पार्टिसिपेंट्स की टॉपिक्स में ये ऑब्जेक्टिव में ही कंसिडर करूंगा। देन मेथोडोलॉजीज, लर्निंग मेथोडोलॉजीज, ये मेरा एक नया सेक्शन बनेगा। सो आई विल क्लिक ऑन दैट स्लाइड, देन राइट क्लिक, ऐड सेक्शन, एंड देन मैं यहाँ पे मेथोडोलॉजी लिखूंगा। देन रीनेम इट नाउ प्रोग्राम बेनिफिट्स एंड आउटकम्स। ये एक सेक्शन है हमारे प्रेजेंटेशन में, आउटकम्स एंड बेनिफिट। सो ये पर्टिकुलर स्लाइड को मैं यहाँ से मुझे जहां से भी आपको कौन सी स्लाइड डिवाइड करनी है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि वहीं पे आपको क्लिक करना है। देन क्लिक ऑन राइट क्लिक, ऐड सेक्शन एंड गिव द नेम आउटकम्स, आउटकम्स एंड बेनिफिट। रीनेम। एक लास्ट सेक्शन बचा हुआ है हमारा, दैट इज क्लोजिंग समरी। सो ये बेसिकली है हमारा पूरा प्रेजेंटेशन करने के बाद एक समराइज करते हैं, हम कंक्लूड करते हैं, तो वो पार्ट है। सो राइट क्लिक ऑन सेम स्लाइड, ऐड सेक्शन एंड राइट क्लोजिंग समरी। यस, सो यू आर डन। तो अब हम लेफ्ट व्यू में जब देखेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका, मैं एक एक कोलैप्स करते चलता हूँ ताकि आपको समझे कि ये सेक्शंस कैसे आ रहे हैं। लाइक यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन एरो जैसा एक क्रिएट होगा, ऑब्जेक्टिव पे क्लिक करो, मेथोडोलॉजी, आउटकम्स, क्लोजिंग समरी। अभी आपको ऐसे सपोज लगता है कि मुझे ये सेक्शन का नाम चेंज करना है या फिर इसकी स्लाइड्स ऊपर नीचे करनी है, तो दैट यू कैन डू, दिस ऑल आर एडिटेबल। आप ओवरव्यू पे क्लिक करोगे, उसको रीनेम कर सकते हो। जैसे मुझे अभी ओवरव्यू का ओ मैं कैपिटल करना चाहता हूँ, सो आई विल कैपिटल इट। यहाँ पे कितनी स्लाइड्स अवेलेबल है इस पर्टिकुलर सेक्शन में, ये ब्रैकेट में शो होता है। ओवरव्यू में 2 स्लाइड्स है, ऑब्जेक्टिव में 3 है, मेथोडोलॉजी में 1 है, आउटकम बेनिफिट 2, क्लोजिंग समरी 2। अब मुझे सपोज इन केस पर्टिकुलरली मेरे मैनेजमेंट ने या फिर मेरे बॉस ने बोल दिया कि आपको मेथोडोलॉजी में और 2 स्लाइड्स ऐड करनी है, तो मुझे अभी ढूंढना नहीं पड़ेगा। जब मेरी स्लाइड 50 नंबर्स में हो या 100 नंबर्स में हो, तो मुझे मेथोडोलॉजी कहाँ है वो ढूंढने में मेरे 2 या 5 मिनट चले जाएंगे। बट इसमें नहीं, आप तुरंत जाओगे, नेविगेट कर पाओगे। जैसे मैंने बोला कि दिस इज यूज फॉर बेटर नेविगेशन, तो मेथोडोलॉजी पे क्लिक किया, इसे ओपन किया, मुझे यहाँ पे कितनी स्लाइड्स डालनी है, न्यू स्लाइड्स डालनी है, वो आप बेसिकली जैसे डालते हो वैसे ही आपको ऐड करना है, ऐड न्यू स्लाइड। और यहाँ पे आपको जो भी चाहिए आप लर्निंग मेथड्स नंबर 2 मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सो ये होगी आपकी मेथोडोलॉजी की दूसरी स्लाइड। आपको और एक स्लाइड बनानी है, कंट्रोल डी इज द ऑप्शन टू डुप्लीकेट दिस स्लाइड। सो क्लिक ऑन एनी स्लाइड एंड प्रेस द कंट्रोल डी सो दैट आप वो स्लाइड को डुप्लीकेट कर सकते हो। ये कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। सो हम मेथोडोलॉजी के जो टैब है उसे कोलैप्स करते हैं सेक्शन को। तो देखो पहले यहाँ पे 1 नंबर स्लाइड थी, अभी 3 दिख रही, तो टोटल आर 3 नंबर्स नाउ। सो लाइक दैट मेथोडोलॉजी में या फिर जहां पे भी आपको स्लाइड्स ऐड माइनस करनी है आप कर सकते, दैट्स इट।